बैक बेबीज। आई होप तुम लोग बढ़िया होकर अपने घरों पे मौज ले रहोगे। तो आज हम बात करने वाले किसान प्रोटेस्ट के बारे में। क्या किसान प्रोटेस्ट एक्चुअली आम आदमी लोगों के लिए बेनिफिट है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है या इसके पीछे खालिस्तान की मांग। प्रोटेस्ट और फेस्टिवल में कोई अंतर नहीं है। फेस्टिवल भी हर साल आते हैं और किसान प्रोटेस्ट भी हर इलेक्शन पे। अब किसान से मतलब भारत के किसान नहीं, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फार्मर्स से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट के नाम पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और पंजाब को अलग करने की बात कर रहे हैं। ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। पंजाब के किसान इतने गरीब हैं कि वो एक भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो गरीब है। इस देश में गरीब की इमेज ऐसे सेट कर रखी है कि तू गरीब है तो तेरी होली नहीं मन सकती, तू गरीब है तो तेरी दिवाली नहीं मन सकती, तू गरीब है तो ये, तू गरीब है तो ये, लौड़ा लग सकता। मतलब गरीब तुमसे अच्छा जी रहा है भोसड़ी होके। तुम लोगों को पता है सबसे अच्छा विक्टिम कार्ड कौन सा है? ऑब्वियसली यार गरीब। मतलब इस देश में गरीब की मजाक उड़ा लो और गरीब का फायदा उठा लो, आम बात है। मैं इस गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका 40 करोड़ का। ये लोग इतने गरीब हैं कि ये प्रोटेस्ट के टाइम 25-25 लाख की ट्रैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि फॉर्च्यूनर, जी वैगन, महंगी महंगी गाड़ियों से नीचे तो ये बात ही नहीं करते। ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके बेटे बाहर कनाडा, इंग्लैंड जैसे शहरों में रहते हैं और तुम लोग कहते हो ये गरीब नहीं है। ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा है यहाँ पे? अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किसान प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। सिंपल यार, मोदी जी पीएम। तो हमारे सो कॉल्ड किसान भाइयों की मांगे ये है कि पहली एमएसपी लागू करी जाए, दूसरी 60+ वालों को 10,000 पेंशन मिले, तीसरी बिजली का बिल माफ हो और चौथी डीजल पे उन्हें सब्सिडी मिले। एमएसपी की बात करें तो 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से हमारे 15 करोड़ किसान भाई हैं और उसमें से 2 करोड़ लोगों को पेंशन जारी करा जाता है। तो 2 करोड़ इंटू 10,000 करें तो बजट आता है 24 लाख करोड़ का। और जो मनरेगा की बात थी कि 700 रुपए 200 दिनों के लिए, तो इस हिसाब से 15 करोड़ को इंटू करा जाए तो भाई बजट आता है 21 लाख करोड़ का। और बिजली का बिल माफ करा जाए तो 28,80,000 करोड़ का खर्चा आएगा। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल सब्सिडी 3,56,500 करोड़ है और 2023 में भारत का कुल बजट था 45,03,97 करोड़। किसान जो मांग रहे हैं उसका टोटल बजट है 36 लाख करोड़। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप 252 रुपए केजी के हिसाब से गेहूं को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप 300+ आटा खरीदने के लिए तैयार हैं? नहीं ना? अरे बहन चोदो। राष्ट्र बाजार में गेहूं की कीमत 18 रुपए केजी और वहीं भारत सरकार की एमएसपी में आपको 22 रुपए केजी मिलता है और आप आटा 35 से 40 रुपए में खरीदते हैं। भारत सरकार फिर भी 4 रुपए बढ़ा के खरीदती है। तुम बहन चोदों ने सोचा कि सरकार किससे पैसे लेके किसानों से ये खरीदेगी? तो मान लो एक गरीब 10,000 की नौकरी कर रहा है और उसका बजट सेट है कि महीने में मुझे इतना ही खर्च करना है और इतना ही सामान लेके आना है, इतना ही राशन लेके आना है। तो मान लो वो 40 रुपए के हिसाब से आटा खरीद रहा है और अचानक से उसके आटे में रेट बढ़ जाए, 10 गुना ज्यादा हो जाए, तो क्या वो आटा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, क्योंकि उसका बजट अप डाउन हो जाएगा, वो घर नहीं चला पाएगा शायद। और ये सरकार की बात नहीं है, ये दिमाग की बात है और सोचने वाली बात है। और ऐसे ही चलता रहा तो पंजाब का किसान अमीर था और अमीर हो जाएगा। तो देखो यार, मैं किसान प्रोटेस्ट की बात करूं तो तुम ही सोचो कि पहाड़ के किसान क्यों नहीं आते, यूपी के किसान क्यों नहीं आते और स्टेट्स के किसान क्यों नहीं आते, सिर्फ पंजाब ही क्यों प्रोटेस्ट करता है? क्यों पंजाब के ही किसान ऐसे ही करते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये एक सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा होता है मोदी जी की इमेज खराब करने का। जिसकी ये जो वीडियो है वो खूब वायरल हो रहा है। मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। लगातार वीडियो में ये दावा किया गया है किसानों की मांग कोई वैल्यू नहीं करती है, सिर्फ मोदी के ग्राफ को गिराना ही इनका एजेंडा है। किसान नेता का कहना यह है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो उनका ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है, अब हम उनका ग्राफ नीचे लेके आएंगे। तुम लोगों को यहीं से पता चल गया होगा कि ये एक प्रोपेगेंडा है और एक पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये टेस्ट करा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर की इमेज ऐसे शो करते, ओ तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम दबके रहो, शुक्र मनाओ तुम यहाँ पे रह रहे हो। अगर बाहर के प्रेसिडेंट के साथ तुमने ऐसे करा होता ना तो बैन के लौड़ो तुम्हारी बेल नहीं हो पाती। वही लोग हैं जब मोदी जी पंजाब में आते तो ये लोग अटैक करते और ओपनली बोलते हैं इस बार बच गया। अरे मादर। और मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन दल्लों के लिए बोल रहा हूँ जो पंजाब को अलग करने की बात करते हैं और खालिस्तान की मांग करते हैं। तुम्हारी बहन का। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, ओ ये प्रोपेगेंडा नहीं है भाई, ये किसान प्रोटेस्ट ही है। अरे बहन चोद, अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो तुम यही देखो, ये वीडियो देखो, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और ये लोग ओपनली बोल रहे हैं हमारा पंजाब अलग कर दो, हमें पंजाब दे दो। अरे बहन चोद, तुम्हारा पंजाब था ही कब? ये हमारा पंजाब है, हम सबका पंजाब है ना। सानू लोड़ दिल्ली दी, रख लेन दिल्ली अपने कोल, साडा महा पंजाब सानू दे देन। मैं तो बोलता हूँ सेंट्रल सरकार को करना चाहिए हिमाचल हरियाणा एक करके पंजाब बना दे, बड़ी स्टेट बन जाए और हरियाणा वाले भी खुश हो जाएंगे।
पंजाब अच्छा ना भाइयों। और फिर आते हैं हमारे सो कॉल्ड सिंगर्स जो बाहर से किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। अरे बहन चोदो, कभी इंडिया तो आके देखो, ग्राउंड लेवल पे तो आके देखो कि कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, कितने पुलिस वाले डैमेज हो रहे हैं, कितने किसान भाई हमारे डैमेज हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट के थ्रू। बस अपना वहां से ज्ञान चोद देना, ओ किसान के लिए स्टोरी लगा दो, तुम्हारी माँ का। अच्छा ये बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी भाई चक्कना ही हो रहा है बस। नहीं मालूम? अच्छा चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी हो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मन पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते ये, उसका केस डाल देते हैं। नहीं ये एमएसपी में नहीं आता है। आधों को तो कुछ नहीं पता कि एमएसपी क्या होती है, क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन किसान प्रोटेस्ट में खड़े हैं। बहन के तो मैं सोच रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे विदेशी कुत्ते जर्मन शेपर्ड का रिएक्ट क्यों नहीं आया। तो रिसेंटली अभी जर्मन शेपर्ड की एक वीडियो आई है, तो मैं सब तो रिएक्ट नहीं करूंगा, उसके कुछ पॉइंट पर रिएक्ट करता हूँ। देखो यार, जर्मन शेपर्ड तो मैं पता ही है कि वो एक बिकाऊ रंडी। जर्मन शेपर्ड एक बिकाऊ कुत्ता है जो किसी का भी हो जाता है और हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहता है। और मैं जैसा उससे उम्मीद करता था, इसने इस वीडियो में भी वही बोला है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ब्रो खत्म का तो नहीं पता, लेकिन चुप जैसे तो जरूर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इस नहीं ब्रो, मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं मैनिपुलेट जरूर हो जाऊंगा। सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है? हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का। मैं ये वाला पॉइंट क्लियर कर दूं कि लोग बिना सोचे समझे मोदी जी को भगवान मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। कभी तू इंडिया आ भोसड़ी के, कभी तू इंडिया आ और अपना फ्री में इलाज करा। तू देखेगा कि 5 लाख का इलाज फ्री में होता आज की डेट में आयुष्मान कार्ड से, ठीक है, और गरीबों को राशन मिल रहा। कभी तू इंडिया तो आ, बाहर से अपना ज्ञान क्यों चोदता है? इसलिए लोग उन्हें भगवान मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा भी करते हैं। और अगर गरीबों को एक पल का अन्न मिल रहा है, अगर वो एक पल का अन्न खा के जी रहा है, तो उसके लिए वो भगवान ही है। अब तेरे धर्म में सिखाया नहीं होगा, ओ तू भी तो, अच्छा तू तो कन्वर्ट हुआ था। कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना। इस चूतिया का कहने का मतलब है कि देश में प्रोटेस्ट होना चाहिए। अबे भोसड़ी के, तेरे घर में डेली दंगे फसाद हो तो तेरे को कैसा लगेगा? तू मुझे ये बता, हैं तू क्या ऐसे चुपचाप बैठ के आशीर्वाद लेगा? ओ मारो मुझे, मारो, पत्थर फेंको मेरे ऊपर, है चूतिया वूतिया है क्या भोसड़ी के? थोड़ा सा दिमाग लगा लेता कि अगर देश में कोई पत्थरवाद कर रहा है, डेली पुलिस वाले मर रहे हैं, डेली कुछ हो रहा है, तो भोसड़ी के जाहिर सी बात है एक्शन लिया जाएगा। नहीं, अब तेरी तरह कोई चूतिया होगा तो पत्थर खाएगा ना, या तू तो पत्थर फेंकने वालों में से है। हम लोग वो बता दूं, इंडिया में बाहर से बहुत सारा फंड आता है, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। अगर देश में यही चीजें हुई, दंगे फसाद हुए या प्रोटेस्ट हुआ, तो बाहर हमारी इमेज कैसी बन रही होगी? एक गंदी इमेज बन रही होगी, नेगेटिव इमेज बन रही होगी। और यहाँ तो ऐसे लड़ते रहते हैं, ये झाड़ू दे, ये ऐसे लड़ रहे हैं, ये ऐसे लड़ रहे हैं, ये झाड़ू, ये वो, यही चलता रहेगा ना बाहर। वो कोई पैसा हम पे नहीं लगाएगा या कोई हम अपना सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करवाएगा। यही एक रीजन है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखो, बाहर हमारी इमेज इतनी अच्छी जानी चाहिए कि ये देश सबसे अच्छा है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी, बट तुम लाइक शेयर कर देना। और अब मैं भी चला, जय श्री राम। भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का